हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ट्यूशन क्लासेस। आज मैं आपको रिकंस्ट्रक्शन चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 12 करवा रहा हूँ। आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। अलय एंड साकेत आर द पार्टनर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग देम इज 2:1। As on 31st March 17, the following are the balances in the books of the firm. Profit and loss account debit balance, reserve fund, workers profit sharing fund and workers accident compensation fund. Now यहाँ पर आपको कुछ रिजर्व्स दिए हुए हैं, कुछ लाइबिलिटीज़ दी हुई हैं और कुछ लॉसेस दिए हुए हैं। आगे करना क्या है पहले वो देखते हैं। ऑन द अबव डेट अलय एंड साकेत डिसाइडेड टू चेंज देयर प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो टू 1:1। ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, इन्हें न्यू रेशियो 1:1 रखना है, ओल्ड रेशियो 2:1 है। मीन्स आज तक के जितने भी प्रॉफिट या लॉस होंगे वो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे और आज के बाद जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अ क्लेम ऑफ 6,000 इज आउटस्टैंडिंग पेएबल टू वर्कर्स अगेंस्ट वर्कर्स एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड। ये जो वर्कर्स एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड है इसके सामने 6,000 का क्लेम देना बाकी है। 5 जर्नल एंट्रीज शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस इन द बुक्स ऑफ द फर्म। सिर्फ जर्नल एंट्री पास करनी है और कुछ भी नहीं करना है। पहले इसका फॉर्मेट समझ लेते हैं हम। फॉर्मेट में आपके बुक में ही पेज नंबर 127 निकालिए आप और वहाँ पर देखिए आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स दिया हुआ है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स मीन्स आज तक का जमा किया हुआ जितना भी प्रॉफिट है वो दिया हुआ है, उसे कहते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। उसे ओल्ड शेयर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ये जितने भी पार्टनर्स होंगे ओल्ड प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो जर्नल एंट्री पास होती है वो होती है जितने भी रिजर्व्स हैं उन सबको डेबिट किया जाता है एंड ओल्ड पार्टनर्स को क्रेडिट किया जाता है। ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट होगा तो कैपिटल में, करंट होगा तो करंट में, डिपेंड करता है। जो भी होगा उसमें क्रेडिट करेंगे और रिजर्व्स को डेबिट करेंगे। नाउ रिजर्व्स कौन कौन से हो सकते हैं वो समझ लीजिए। फर्स्ट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रॉफिट है। प्रॉफिट दैट मीन्स क्रेडिट बैलेंस है। अगर क्रेडिट बैलेंस है तो रिजर्व है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, कंटीजेंसीज रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कर्स एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो, ठीक है ना। वर्कर्स एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड क्या होता है? बहुत सारी जगहों पर जो वर्कर्स काम करते हैं, चाहे वो फैक्ट्री हो, कोई प्लांट हो, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन साइट हो, वहाँ पर वर्कर्स के एक्सीडेंट होने का जो खतरा है हमेशा रहता है। ऐसी पोजीशन में जो ऑनर है वो एक फ़ंड बनाता है, मीन्स अपने प्रॉफिट में से एवरी ईयर थोड़ा सा पैसा अलग करके रखता है, जिसे कहते हैं वर्कर्स एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड। ये पैसा
अगर किसी वर्कर का एक्सीडेंट हो जाए तो उसे क्लेम देने के लिए काम में आता है। सपोज़ कीजिए कि हमारी फैक्ट्री में काम करते हुए किसी वर्कर का एक्सीडेंट हो गया और उसका हाथ या पैर कट गया मशीन में, तो अब वो हैंडीकैप्ड हो जाएगा। अब हैंडीकैप हो गया तो उसे एक कंपेंसेशन देना पड़ेगा, क्लेम देना पड़ेगा। ये एक एक्सीडेंट है। सो इसलिए ऑनर हर साल अपने प्रॉफिट में से थोड़ा सा पैसा अलग करके रखते हैं कि वर्कर्स का एक्सीडेंट हुआ तो हम उन्हें देंगे। बट सपोज़ करते हैं कि वर्कर्स का एक्सीडेंट नहीं होता है, सभी वर्कर्स अच्छे से ध्यान से काम करते हैं, संभाल कर काम करते हैं, तो ये जो बचा हुआ प्रॉफिट है, जो अलग किया हुआ पैसा है, वो ऑनर का होता है, वो मालिक का होता है। सो ये पार्टनर्स हैं, अगर इनके पास ऐसा कोई एक्सीडेंट फंड पड़ा हुआ है और आज ये अपना प्रॉफिट लॉस रेशियो चेंज कर रहे हैं, तो ये जो फंड है ये प्रॉफिट लॉस से पहले का फंड है। आज अगर वो शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं तो उसके पहले का फंड है, ये दोनों पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में ले लेंगे। तो ये सारे रिजर्व्स हैं। इसके साथ लॉसेस कौन से हो सकते हैं? तो लॉसेस जो हैं वो आपको पेज नंबर 128 पे दिए हुए हैं। जो भी लॉसेस होते हैं वो पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में डेबिट होते हैं। सो एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर्स करंट और कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लॉस है, ये लॉस डेबिट बैलेंस है, टू एडवर्टाइजमेंट कैंपेन अकाउंट, टू रिसर्च डेवलपमेंट एक्सपेंस अकाउंट, टू अदर नॉन रिटर्न ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। सो अगर कोई लॉस होगा तो वो लॉसेस जो है हम कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देंगे। क्लियर? सो आपने यहाँ पर लॉसेस देखे। अब आ जाइए हमारे क्वेश्चन पर। हमें क्वेश्चन में जर्नल एंट्री पास करनी थी, जो क्वेश्चन नंबर 12 था हमारा, उसे हम सॉल्व करेंगे। अब ये रहा। अब यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, तो ये तो लॉस है। रिजर्व फंड ये प्रॉफिट है, रिजर्व्स हैं। वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड, ये बहुत कंफ्यूज करता है स्टूडेंट्स को। प्रॉफिट शेयरिंग फंड लिखा हुआ है, ये ना लॉस है ना रिजर्व है, ये लायबिलिटी है। इस टर्म की मीनिंग समझो। वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड मीन्स बहुत सारी फैक्ट्रीज़ में ऑनर क्या करते हैं कि अपना जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज वर्कर्स में डिवाइड कर देते हैं। सपोज़ करते हैं कि मेरी एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है और मैं जो भी प्रॉफिट अर्न करूँगा उस प्रॉफिट का 20% मैं अपने वर्कर्स को दे दूँगा। मीन्स मेरी फैक्ट्री में अगर 100 वर्कर काम कर रहे हैं और मैंने पूरे साल में 1 लाख का प्रॉफिट किया है, तो 1 लाख का 20% 20,000 अलग कर दूंगा और वो 20,000 100 वर्कर्स में बांट दूंगा। तो इसे कहते हैं वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड। ये मैंने अपने प्रॉफिट में से वर्कर्स के लिए निकाल कर रखा हुआ पैसा है, ये वर्कर्स का पैसा है, ये वर्कर्स का प्रॉफिट है, ये मेरे लिए लायबिलिटी है, ये रिजर्व नहीं होगा। यहाँ पर वर्कर्स एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड 21,000 दिया हुआ है। अब ध्यान से समझिए इस पॉइंट को। 21,000 रुपीज़ अलग करके रखे थे कि अगर किसी वर्कर का एक्सीडेंट हो जाएगा तो हमें उसे देने पड़ेंगे। अब एक वर्कर का एक्सीडेंट भी हुआ है और उस वर्कर ने 6,000 रुपीज़ का क्लेम किया है कि उसे 6,000 रुपीज़ कंपनी की तरफ से मिलने चाहिए क्योंकि उसका एक्सीडेंट हुआ है काम करते। सो 21,000 में से जो 6,000 है वो लायबिलिटी हो जाएगी और बाकी के 21 माइनस 6 जो 15,000 बचेंगे वो रिज़र्व हो जाएंगे हमारे लिए। फिर से बता रहा हूँ, सपोज़ करो मैंने 21,000 रुपीज़ अलग करके रखे थे
कि वर्कर्स का एक्सीडेंट होगा तो उन्हें देने के लिए काम में आएंगे, लेकिन जिस वर्कर का एक्सीडेंट हुआ है उस वर्कर ने 6,000 रुपीज़ क्लेम डिमांड किया है। अगर 6,000 उसे दे दिए जाएं तो भी 15,000 तो बचेंगे ही, और ये हमारा पास्ट ईयर का प्रॉफिट है। पास्ट ईयर्स जितने भी थे उसमें से अलग किया गया प्रॉफिट है, तो ये अलग से डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे पार्टनर्स। सो क्वेश्चन नंबर 12। अब पहले रिजर्व्स देखते हैं और लॉसेस देखते हैं। फर्स्ट इज लॉस, 18,000 का लॉस है। तो लॉस के लिए हम एंट्री देखकर आए आगे, जहाँ पर मैंने फॉर्मेट एक्सप्लेन किया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ये 18,000 का लॉस 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? तो जो अलय है उसे 18,000 इंटू 2/3, दैट मीन्स 12,000, एंड जो साकेत है उसे 18,000 इंटू 1/3, दैट मीन्स 6,000। तो यहाँ पर हमने एंट्री की अलयस कैपिटल अकाउंट डेबिट 12,000, साकेत कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,000 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। Being debit balance of profit and loss account distributed between existing partners in their old profit loss sharing ratio, that is 2:1। ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है 2:1 में। और मैं फिर से आपको बता दूं, 11 से लेकर TY BCom तक कभी भी कोई भी जर्नल एंट्री विदाउट नरेशन नहीं होती। आपको हर जर्नल एंट्री में नरेशन लिखना ही है। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हो एग्ज़ाम में कोई जर्नल एंट्री रिलेटेड, तो ब्रैकेट में क्वेश्चन पेपर में ही लिखा होता है नरेशन इज़ नॉट नेसेसरी, या ब्रैकेट में लिखा होगा नरेशन नॉट रिक्वायर्ड। तो वहाँ पर आप नहीं लिखोगे तो चलेगा, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, नरेशन आप वहाँ नहीं लिखोगे। बट अगर ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है तो नरेशन आपको कंपलसरी लिखना ही है। ओके, सो ये था लॉस का पॉइंट। नाउ नेक्स्ट है रिजर्व फंड 27,000 एंड वर्कर्स एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड 15,000। 15,000 कैसे आया? 21 में से 6 तो हम क्लेम देंगे, बाकी 15 बचेंगे। और ये जो प्रॉफिट शेयरिंग फंड है ये लाइबिलिटी होती है, इसकी कोई जर्नल एंट्री यहाँ पर नहीं होगी, ये बैलेंस शीट में एज अ लाइबिलिटी शो करेंगे। सो रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट 27,000 टू रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट 27,000, वर्कर्स एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड अकाउंट डेबिट 15,000। अब 27 प्लस 15 यहाँ पर देखिए कैसे हुआ है, पॉइंट को समझिए। रिजर्व फंड 27,000, वर्कर्स एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड 15,000। 15 कैसे आया? 21 में से 6 माइनस कर दिया, सो टोटल करेंगे 27 प्लस 15 42,000। अब ये 42,000 अजय एंड साकेत को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो 42,000 इंटू 2/3 एंड 42,000 इंटू 1/3। सो 42,000 इंटू 2/3 28,000 एंड 42,000 इंटू 1/3 14,000। ये इनका पहले का जमा किया हुआ प्रॉफिट है, पहले के रिजर्व्स हैं, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे।
सो एंट्री होगी रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट 27,000, वर्कर्स एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड अकाउंट डेबिट 15,000, टू अलियास कैपिटल अकाउंट 28,000, अलियास कैपिटल अकाउंट 28,000 एंड टू साकेत कैपिटल अकाउंट 14,000। क्लियर? सो ये 28 एंड 14 कैसे आए ये मैंने आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके दिखाया, फाइनली टोटल किया हुआ है। सो यहाँ पर देखिए जो रिजर्व्स थे वो एंट्री हमने कर ली। बीइंग रिजर्व फंड एंड वर्कर्स एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन एग्जिस्टिंग पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ 2:1। ओल्ड रेशियो में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। सो यहाँ पर सिर्फ हमें जर्नल एंट्रीज ही करनी थी क्वेश्चन नंबर 12 में, इसलिए सिर्फ जर्नल एंट्री की। अब ऐसा ही सेम सम आपको आगे दिया हुआ है जहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया पेज नंबर 128। पेज नंबर 128 पर आपको इलस्ट्रेशन 10 दिया हुआ है। सो आज का होमवर्क में आपको इलस्ट्रेशन नंबर 10 जो आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 128 पे दिया हुआ है, इलस्ट्रेशन 10 पेज नंबर 128। सो ये आप सॉल्व करोगे होमवर्क में। यहाँ पर भी सेम एक लॉस की एंट्री की हुई है और दूसरी रिजर्व्स की एंट्री की हुई है। ये दोनों रिजर्व्स की कंबाइन एंट्री भी कर सकते हैं और ऐसे अलग अलग एंट्री भी कर सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर मैंने कंप्लीट किया। अब हम देखें कि हमारा और कुछ रहा है बाकी। सो हमने जो क्वेश्चन स्टार्ट किए थे, शॉर्ट क्वेश्चंस तो हमने सारे किए थे। शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने आपको पूरे करवाए थे। क्वेश्चन 10 भी हमारा हो गया है, 11 भी हो चुका है, 12 मैंने जस्ट अभी आपको करवाया, 13 भी हम लोग कवर कर चुके हैं। अब एक ही क्वेश्चन हमारा बाकी है जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। सो ये लेक्चर मैं यहाँ पर कंप्लीट करूँगा और आपको क्वेश्चन नंबर 14 नेक्स्ट लेक्चर में करवा के ये चैप्टर पूरा करेंगे। अभी के लिए आप क्वेश्चन नंबर 12 नोट डाउन कर लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने हैं, सिर्फ जर्नल एंट्रीज़ हैं, यहाँ से आप नोट डाउन कीजिए जल्दी। और ये इसके वर्किंग्स हैं। सो दैट्स इट फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।